एक सवाल लगातार उठ रहा है कि हमास के हमलों की भनक इजराइल को क्यों नहीं लगी। लगातार यही सवाल है। इजराइल के पड़ोसी देश मिस्र को उनका यह कहना है कि उसने हमास के खतरे को लेकर इजराइल को आगाह किया था। मिस्र के मुताबिक उसने 9 अक्टूबर को सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री तक एक जानकारी पहुंचा दी थी, लेकिन गाजा से खतरे को इजराइल ने हल्के में लिया और उसका ध्यान वेस्ट बैंक पर था। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले इस खुफिया सूचना के मिलने से इनकार किया, लेकिन अब इजराइल की सेना ने माना है कि मिस्र ने खुफिया सूचना दी थी। इसका मतलब यह है कि इजराइल ने इस सूचना को बेहद रूप से हल्के में लिया, वरना इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे होता। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल के दौरे पर राजधानी तेल अवीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका इस मौके पर इजराइल के साथ खड़ा है। ब्लिंकन ने पत्रकारों से बातचीत की और बात करके ये कहा कि यहां सिर्फ अमेरिका के विदेश मंत्री के तौर पर नहीं हूं, बल्कि एक यहूदी के तौर पर भी आया हूं। ब्लिंकन ने पत्रकारों को यह भी बताया कि दूसरे विश्व युद्ध में होलोकॉस्ट यानी कि सामूहिक नरसंहार, उसके दौरान उनके परिवार ने कितना कुछ झेला है। ब्लिंकन ने नेतन्याहू के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हमास ने इजराइल के लोगों पर जो हमला किया है वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गाजा में आम जनता की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। इस बीच अब सबकी नजर अमेरिका पर ही है और अमेरिका पर ही है। उसके जंगी जहाज इजराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात हो गए। अमेरिकी नौसेना के 6 जंगी जहाजों का एक बेड़ा द जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में मंगलवार को ही पहुंच चुका है। इसका मकसद है इजराइल की कार्रवाई के दौरान कोई और देश दखल ना दे। इसे एक तरह से भूमध्य सागर के इलाके में अमेरिका का आप फ्लैग मार्च समझिए कि पहले से ही उन्होंने वहां पर गश्त लगानी शुरू कर दी। अमेरिका से 4 जंगी जहाजों का एक और बेड़ा ड्वाइट डी आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप भी नॉरफॉक वर्जीनिया से निकल चुका है और कल भूमध्य सागर पहुंच जाएगा। इजराइल पर हुए हमास के हमले में कई विदेशी नागरिक भी मारे गए। खुद अमेरिका के 22 नागरिकों के मरने की सूचना अभी तक मिल चुकी है। We're determined to make sure that Israel gets everything it needs to defend itself, to provide for the security of its people. Already, significant military assistance requested by Israel is on the way. We will be reaffirming the very strong message that President Biden has delivered to any country or any party that might try to take advantage of this situation. And that message is don't. President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region. We lost 22 Americans. अमेरिका को यह भी अंदेशा है कि हमास के हमलों के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध और सख्त हो सकते हैं। हमास ने इजराइल पर इतने भयावह हमले की तैयारी कहां की? इसके लिए साधन कहां से जुटाए? क्या उसके पीछे ईरान भी खड़ा है? फिलहाल अमेरिका को ईरानी हाथ के सबूत नहीं मिले हैं। उसकी एजेंसियों का ये भी कहना है कि इन हमलों से ईरान भी हैरान रह गया। लेकिन पश्चिम एशिया के आतंकी संगठनों को मदद देने के मामले में ईरान संदेह से परे नहीं है। इसलिए अमेरिका का कहना है कि ईरान पर पाबंदियां बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मोरक्को के माराकेश में वर्ल्ड बैंक और IMF की सालाना बैठक के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री ने ये संकेत दिया। भविष्य में हर कार्रवाई संभव है, लेकिन फिलहाल हम जिस स्थिति में हैं उससे आगे नहीं जाना चाहते। हमने ईरानी धरती पर पाबंदियों में कोई छूट नहीं दी है। उधर ईरान इस युद्ध को लेकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खामेनाई ने हमास के हमले पर जारी बयान में मंगलवार को कहा था, हम फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हाल का ऑपरेशन गैर फिलिस्तीनियों द्वारा किया गया है, वे गलत हैं। ईरान की इस प्रतिक्रिया के बाद अटकलें तेज हैं कि अमेरिका ईरानी तेल निर्यात पर अपने प्रतिबंध और कड़े कर सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका हमास और लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह पर भी
प्रतिबंध कड़े करने की योजना बना रहा है। We've put in place हमास पर, हिजबुल्लाह पर हमारे प्रतिबंध हैं और हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे जैसे जानकारी मिलती है उसके आधार पर पाबंदियां और सख्त करेंगे। इजराइल पर हमास के हमले के बाद पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। अनिश्चितता के इस माहौल में अमेरिका ने अगर ईरान और हमास पर नए सैंक्शंस लगाए या मौजूदा सैंक्शंस को और सख्त करने का फैसला किया तो इससे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है और साथ ही मानवीय संकट भी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जहां इजराइल पर गाजा के अंदर से हमास के रॉकेट हमले अब भी जारी हैं, वहीं पर एक खबर यह भी आ रही थी कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो क्या उस समय बच्चों पर बर्बरता बरती गई। एक खबर बीच में ये आई कि इजराइल को छोटे छोटे बच्चों के सरकटी लाशें मिली। बाद में इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं भी हुई, लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है, इजराइल से ये जानकारी मिल रही है कि एंटनी ब्लिंकन जब इजराइल में थे तो उनको इजरायली अथॉरिटीज ने वो तस्वीरें दिखाई कि ये तस्वीरें देखिए, ये प्रमाण है जिसके आधार पर हम आपको ये बात बोल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये आगे किस तरीके से जाएगा। बहरहाल इजराइल के दौरे पर गए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली ऐसे ही एक रॉकेट हमले में बाल बाल बचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे ना कि जो इजराइल पर गाजा के अंदर से हमास के रॉकेट हमले जो अभी भी लगातार जारी हैं, तो वो यहाँ पर भी ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन के भी जो सेक्रेटरी हैं उन पर भी वो बाल बाल बचे हैं। ये तस्वीरें जारी हैं। जेम्स क्लेवली दक्षिणी इजराइल के एक शहर पहुंचे थे, तभी वहाँ सायरन बज गया। ये रॉकेट हमले की चेतावनी थी, जिसे सुनते ही जेम्स क्लेवली जो हैं वो और उनके साथ जो अन्य लोग थे वो करीब की इमारत के अंदर भागते हुए नजर आए। इजराइल